नमस्कार दोस्तों। उल्कापिंड को लेकर आप सभी के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि 11 दिसंबर को जो 4660 न्यूरोज उल्कापिंड जो पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा वो कहाँ गिरा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पूर्व में आपको बता दिया था और हमने भी आपको पूर्व में सूचित कर दिया था कि 20 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और दोस्तों ऐसा ही हुआ। यह पृथ्वी के नजदीक से निकल चुका है। उल्कापिंड से दोस्तों किसी को भी हानि नहीं हुई है। इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ हिस्सों में चक्रवाती लहरें जरूर उठी हैं और कुछ हिस्सों में बिजली कटौती व नेट स्लो हो चुका था। दोस्तों ये स्थिति हुई है उल्कापिंड को लेकर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अगर उल्कापिंड अपनी चाल व दिशा में परिवर्तन करता तो कुछ ही समय में पृथ्वी पर महाप्रलय की स्थिति बन सकती थी। हालांकि इसका ज्यादातर प्रभाव समुद्री व क्षेत्रों में देखने को मिला था। काफी ऊंची ऊंची लहरें उठी थी और उन लहरों की वजह से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। इन पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं। उनकी वजह से काफी कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ था, काफी ज्वार भाटा भी आया था। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि उल्कापिंड कहाँ कहाँ पर गिरे हैं। अब तक दोस्तों उल्कापिंड की बात करें तो काफी उल्कापिंड पृथ्वी पर आ चुके हैं। कुछ तो रास्ते में ही नष्ट हो चुके हैं, बाकी तो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है तो भारी तबाही मचा देता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हम बोत्सवाना के जंगलों की बात करें तो इस जंगल में एक बहुत भारी भरकम उल्कापिंड गिरा था। दोस्तों गरिमा की बात तो ये है कि इस उल्कापिंड बोत्सवाना के जंगलों में गिरा था, ये बहुत ही बड़ा था। दोस्तों गरिमा की बात तो ये है कि ये जो उल्कापिंड बोत्सवाना के जंगलों में गिरा था ये बहुत ही बड़ा था। अगर ये पृथ्वी से टकराता तो पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता था। दोस्तों ये उल्कापिंड है जो पृथ्वी से करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद फट गया था। इसका मतलब है कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पृथ्वी पर ही कुछ सेकंडों में ये खेल शुरू हो सकता था। दोस्तों अगर ये उल्कापिंड फटता नहीं तो बोत्सवाना का जंगल पूरी तरह से समाप्त हो जाता। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इससे रिलेटिव वीडियो आपको समय समय पर पहुंचती रहे।